पर बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि नाक से जो डिस्चार्ज या नाक से जो गंदगी निकलती है वो बदबू भी करता है, या फिर ये भी समस्याएं होती हैं कि कभी-कभी जब गंदगी के साथ ब्लड जैसा कुछ दिखने लगता है, तो ये इसका कारण क्या होता है? मैम, नाक से बदबू आना या खून आना, नाक से खून आना पहले तो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। नाक से खून आना जनरली लोगों में गर्मी के मौसम में होता है, या जिसमें नाक की हड्डी टेढ़ी होती है वैसे लोगों में ये ज़्यादा कॉमन रहता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिजीज़ है मेरे नाक के अंदर। ये कभी कभी नॉर्मली भी लोगों को नाक से खून आता है, जैसे गर्मी के मौसम में नाक सूख जाता है उसके कारण, या आप नाक ज़्यादा खोद रहे हैं उसके कारण, या फिर आप नाक बार बार झाड़ रहे हैं अपना बहुत ज़्यादा फोर्सफुली, तो उसके कारण नाक से खून आ जाता है। हाँ, लेकिन कभी कभी चिंता करने का विषय होता है इसमें, जब ज़्यादा खून आ रहा है, एक नाक से खास के ज़्यादा आता है, दोनों नाक के बदले एक ही नाक से आता है और बराबर आता है, ऐसे कंडीशन में बहुत सारे कंडीशंस आ जाते हैं, जिनमें से बच्चों में तो बहुत कॉमन है, एक फॉरेन बॉडी कॉमन है। फॉरेन बॉडी यानी कि कोई कोई वस्तु बच्चे अपने नाक में घुसा लेते हैं, जैसे जनरली चना के साथ बच्चे खेलते हैं, चना डाल लिया अपने नाक में, मेज़ डाल लिया अपने नाक में, ये चीज़ें बच्चे नाक में डालते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं चलता है और वो बच्चों के नाक में ही रह के सड़ते रहता है और उसके कारण नाक से खून आता है। दूसरा, बड़े लोगों में खास के अगर नाक से खून आता है तो ये एक खास के एक सिंगल नाक से आता है, और उसके साथ साथ नाक बंद होने की भी समस्या होती है, यानी नाक बंद रह रहा है। ये थोड़ा एक सीरियस मैटर हो जाता है और इसके लिए आपको नाक के डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। नाक के डॉक्टर इसमें संपर्क करके आपको सीटी स्कैन या ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशंस का जांच कराएंगे और उसका इलाज करेंगे। एक कॉमन कारण जो कि बड़ों में नाक से खून आने का होता है वो हाइपरटेंशन भी होता है, जिसमें एक तरह से फ़ायदा ही होता है कि आपका दिमाग का नस नहीं फट के आपके नाक का नस फट जाता है उसमें हाई बीपी के कारण। तो वैसे कंडीशन में भी आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करें नाक से जो गंदगी आती है, कभी-कभी देखा जाता है कि कलर में भी बदलाव देखा जाता है, तो ये किसी बीमारी के लिए हो सकता है या फिर सामान्य बात है? कलर में बदलाव तो जैसे ग्रीनिश कभी कभी आता है, तो ग्रीनिश बीमारी का इंडिकेशन है, जिसमें सूडोमोनास एरोजिनोसा हम लोग बोलते हैं, उसके कारण इन्फेक्शन के कारण नाक से कलर चेंज होने के कारण आता है। तो ये सब का दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ यूज़ कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि नाक से बदबू आना ये भी एक गंदी बीमारी है, और इन सब का एक कॉमन इलाज जैसे कहते हैं, जैसे मैंने बोला था पहले भी कि कान में सरसों तेल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लेकिन नाक में सरसों तेल डालना बहुत फ़ायदेमंद होता है। उस सरसों तेल को आप उबाल के ठंडा करके फिर शीशी में जमा करके रखा करिए और उसके बाद नाक में डालिए। देखिए, आपके नाक से खून आना, हल्का फुल्का जो खून आता है, उस समस्याओं में बहुत आराम होगा। तो जैसा कि आपने बताया कि सरसों तेल डालना है, तो किस हिसाब से डालना है? कभी-कभी लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, तो इसमें भी कुछ ये हो सकता है? ऐसा कुछ नहीं है मैम, इसमें यही है कि जो सरसों तेल होता है उसको पहले तो उबाल लेना है, फिर ठंडा कर लेना है। ठंडा करके आप एक शीशी में जमा करके रख लो अपने घर पे, और 2-3 बूंद निकालना है और नाक में पूरा उसको अच्छी तरह से मिला देना है। लेकिन ये केवल उस कंडीशन में जहाँ कभी कभी खून आता है। अगर आपको बराबर खून आ रहा है और ख़ास के एक नाक से आ रहा है और साथ साथ उस नाक से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो पहले आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए ऐसे कंडीशंस में। तो अगर इस समस्या को लेकर, जैसे कि आपने फॉरेन बॉडी के बारे में भी ज़िक्र किया था, तो इन सब समस्याओं में जैसे कि कब ईएनटी डॉक्टर से मिलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है और किस समय मिलना चाहिए? जैसा कि मैडम पहले भी कहा, फॉरेन बॉडी एक बहुत कॉमन समस्या है, खास के आज के बच्चों में। क्यों कॉमन है? क्योंकि आप देखी होगी कि जो चिप्स के पैकेट वगैरह मिलते हैं उनमें छोटे छोटे खिलौने होते हैं, जिस खिलौनों के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और बच्चे उनसे खेलते रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे नाक में वो डाल लेंगे, कभी मुंह में डाल लेंगे, कभी कान तक में डाल लेंगे। तो ऐसे कंडीशंस में माँ बहुत बार बच्चे को पता भी रहता है और वो अपने माता पिता को बोल सकते हैं कि भाई मैंने अपने नाक में या कान में ये डाल लिया है और इससे मुझे दर्द हो रहा है। तो वैसे कंडीशन में माता पिता के पास लेके आना चाहिए। और जैसा मैंने पहले बोला, अडल्ट्स में
अगर नाक से बराबर एक ही नाक से खून आ रहा है, थूक रहे हैं तो उसमें खून आ रहा है, या नाक बंद रह रहा है, वैसे कंडीशन में तो आपको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलना चाहिए।